नमस्ते। आज हमारे हाथ जो सोर्सेज लगे हैं वो इस्लाम के एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट सलाह को कह सकते हैं कि पूरी तरह से पलट कर देखने की कोशिश करते हैं। हम सब नमाज शब्द से तो वाकिफ हैं, बिल्कुल। लेकिन ये सोर्सेज एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं कि क्या कुरान का असल जोर सिर्फ नमाज पढ़ने पर है या फिर कुछ कायम करने पर। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद इसी फर्क को समझना है। एक तरफ है वो प्रार्थना जिसे हम एक रस्म के तौर पर जानते हैं जी। और दूसरी तरफ है सलाह को एक पूरी जीवन व्यवस्था के रूप में स्थापित करना। इन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर लगता है। चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात जो इन स्रोतों में किसी को भी चौंका देगी वो ये है कि कुरान में बार बार नमाज पढ़ो नहीं कहा गया। सही। बल्कि हुक्म है इकीमुस सलाह का, यानी सलाह कायम करो। यस। अब ये इकामा या कायम करना सुनने में तो बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है। आमतौर पर लोग इससे सिर्फ नमाज से ही जोड़ते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है? बिल्कुल, यही इन सोर्सेस का सेंट्रल पॉइंट है। इकामा शब्द जो है वो अरबी के कामा से निकला है। अच्छा। जिसका मतलब होता है किसी चीज को सीधा खड़ा करना, उसे मजबूती देना, उसे बनाए रखना। जैसे कोई गिरी हुई चीज हो उसे उठाना। तो इकामत सलाह का मतलब सिर्फ एक रस्म को 5 बार अदा कर लेना नहीं हुआ। तो क्या हुआ? बल्कि एक पूरे नैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को खड़ा करना और उसे लगातार चलाते रहना है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप कह रही हैं कि जब कोई नमाज में खड़ा होता है, झुकता है या सजदा करता है जी, तो वो इस बड़े ढांचे का सिर्फ एक शारीरिक प्रतीक है, वो पूरा ढांचा नहीं? बिल्कुल, वो उसका एक सिंबॉलिक और बहुत जरूरी हिस्सा है, पर पूरा ढांचा नहीं। अगर ऐसा है तो इस कुरानिक सलाह के असल ढांचे में और क्या क्या शामिल है? हाँ, तो देखिए, वो शारीरिक क्रियाएं तो इस व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा। कुरान के मुताबिक इस पूरी व्यवस्था में अल्लाह को हर पल याद रखना यानी जिक्र शामिल है। जिक्र। इसमें नैतिक अनुशासन जैसे सच्चाई और भरोसेमंद होना मतलब अमाना, ये शामिल है। अच्छा। इसमें सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय, जिसे अदल और किस्त कहते हैं, वो शामिल हैं। ये एक सामूहिक प्रोजेक्ट है, कोई व्यक्तिगत साधना नहीं है जिसे दुनिया से भागा जाए। इसलिए शायद कुरान में उन नमाजियों की बात की गई है जिनके लिए तबाही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो आयत 107 में कहा गया है तो तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी सलाह से गाफिल हैं। ये बात हमेशा कंफ्यूज करती थी कि कोई नमाज भी पढ़ रहा है और उसके लिए तबाही भी है। और सोर्सेज इसी को साफ करते हैं। वो आयत असल में उन्हीं लोगों की बात कर रही है जो रस्म तो अदा कर रहे थे, लेकिन उनकी उस रस्म ने समाज में कोई भलाई कायम नहीं की। वो यतीमों को हक नहीं दे रहे थे, गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। मतलब उन्होंने शरीर से तो नमाज पढ़ ली, हाँ, लेकिन सलाह की जो पूरी व्यवस्था थी वो स्थापित नहीं की। उनकी प्रार्थना समाज से पूरी तरह कटी हुई थी। इसे और बेहतर समझने के लिए सोर्सेज में पैगंबर के मॉडल का भी जिक्र है। उन्होंने इस व्यवस्था को असल में कैसे कायम किया था? क्या कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने सिर्फ लोगों को ये नहीं सिखाया कि रुकू और सजदा कैसे करना है। तो क्या किया? उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां सलाह के ये सिद्धांत असल में दिखते थे। जैसे उन्होंने भरोसे पर आधारित बाजार बनाए जहां कोई किसी को धोखा ना दे। अमाना। जी। उन्होंने एक न्याय व्यवस्था स्थापित की जहां ताकतवर और कमजोर बराबर थे। उन्होंने भाईचारा कायम किया जो नस्ल और कबीले से ऊपर था। उन्होंने सूद और शोषण पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसे रोका। अच्छा। संक्षिप्त में कहें तो उन्होंने अल्लाह की याद को सार्वजनिक जीवन के केंद्र में स्थापित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सलाह सिर्फ अदा नहीं की गई बल्कि स्थापित की गई। ये वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। तो अगर हम इसे समेटें तो रस्मी नमाज और इकामत सलाह के बीच मुख्य अंतर ये हुआ कि एक सिर्फ एक व्यक्तिगत शारीरिक क्रिया है, जबकि दूसरी एक सामूहिक, सामाजिक और नैतिक व्यवस्था है। एक का असर शायद सिर्फ व्यक्ति पर हो, लेकिन दूसरे का मकसद तो पूरे समाज को बदलना है। बिल्कुल, एक समाज केंद्रित है तो दूसरी शरीर केंद्रित। और सोर्सेस का निचोड़ यही है कि कुरान के मुताबिक व्यवस्था के बिना रस्म अधूरी और अक्सर बेमानी हो जाती है। और रस्म के बिना, और साथ ही रस्म के बिना उस व्यवस्था को बनाए रखना भी असंभव है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये विचार कि एक आध्यात्मिक अभ्यास सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा है, ये सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्सेज में सलाह की तुलना सिख परंपरा के नाम सिमरन और वैदिक परंपरा की यज्ञ से भी की गई है।
जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। सतह पर देखें तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं। एक में शारीरिक झुकाव है, दूसरे में नाम का स्मरण और तीसरे में आहुति। क्या सोर्सेज इनके बीच कोई गहरा अनदेखा कनेक्शन बताते हैं? हाँ, और सबसे बड़ा कनेक्शन ये है कि तीनों परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि सिर्फ यंत्रवत यानी मैकेनिकली की गई रस्में खोखली होती हैं। अच्छा, तीनों? देखिए, कुरान का सूरा 107 खोखली नमाज की आलोचना करता है। गुरु नानक देव जी ने भी बाहरी प्रतीकों और दिखावे की रस्मों पर सवाल उठाए। सही। और भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा और समर्पण के किया गया यज्ञ निरर्थक है। तो तीनों में एक बात समान है, बाहरी क्रिया से ज्यादा जरूरी है आंतरिक परिवर्तन और नैतिक इरादा। ठीक है, तो खोखली रस्मों की आलोचना एक कॉमन ग्राउंड है, लेकिन जाहिर है इन तीनों के मकसद और तरीके अलग-अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज इन परंपराओं के बीच मुख्य अंतर कहाँ देखते हैं? सोर्सेज मुख्य रूप से 3 स्तरों पर अंतर बताते हैं। पहला है संस्थागत जिम्मेदारी। संस्थागत जिम्मेदारी मतलब इकामत अस-सलाह एक सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारी की मांग करती है, यानी एक ऐसा समाज बनाओ जो न्याय और भरोसे पर टिका हो। ये एक आदेश है। सिख परंपरा में नाम सिमरन से जो सेवा का भाव पैदा होता है वो ज्यादातर व्यक्तिगत परिवर्तन से मतलब स्वाभाविक रूप से निकलता है। और वैदिक यज्ञ में सामाजिक नैतिकता पारंपरिक तौर पर वर्ण और आश्रम व्यवस्था से जुड़ी रही है। मतलब सलाह में समाज को बदलना एक धार्मिक फर्ज है, जबकि नाम सिमरन में ये एक स्वाभाविक नतीजा है। एक तरह से हाँ। दूसरा अंतर है सत्ता और उत्पीड़न के सवाल पर। अच्छा। कुरान के नजरिए से सलाह का एक हिस्सा जुल्म के खिलाफ खड़ा होना यानी क़याम है। ये इबादत का अभिन्न अंग है। नाम सिमरन में उत्पीड़न का विरोध नैतिक साहस और शहादत की परंपरा से होता है, जैसा कि सिख गुरुओं ने दिखाया। वहीं यज्ञ की परंपरा ऐतिहासिक रूप से राजशाही और स्थापित सत्ता के अनुकूल रही है। उसका मकसद ब्रह्मांडीय संतुलन बनाना है, न कि राजनीतिक सत्ता को चुनौती देना। और तीसरा अंतर क्या बताया गया है? तीसरा अंतर है समानता के सिद्धांत पर। इस्लाम और सिख धर्म दोनों में कट्टर समानता सिखाई गई है। हाँ, ये तो है। मस्जिद में नमाज की एक सफ में बादशाह और गुलाम एक साथ खड़े होते हैं। लंगर में सब एक साथ बैठकर खाते हैं, यहाँ कोई मध्यस्थ नहीं है। जबकि शास्त्रीय यज्ञ परंपरा में पुरोहित की भूमिका बहुत अहम थी और सामाजिक बराबरी उस तरह से इसका केंद्रीय सिद्धांत नहीं थी। तो इन सब तुलनाओं से सोर्सेस कुरान के नजरिए से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या वो किसी एक को दूसरे से बेहतर बता रहे हैं? बेहतर या बदतर नहीं, बल्कि फर्क को स्पष्ट कर रहे हैं। कुरान के नजरिए से नाम सिमरन आंतरिक शुद्धि और अहंकार को मिटाने में बेहद सफल है। सही। यज्ञ कर्तव्य भावना और ब्रह्मांड के प्रति जिम्मेदारी सिखाने में सफल है। लेकिन स्रोतों का तर्क है कि इन दोनों में एक ईश्वर केंद्रित बाध्यकारी न्याय प्रणाली की वो मांग नहीं है जो सलाह के केंद्र में है। कुरान इस बात पे जोर देता है कि न्याय की स्थापना के बिना अल्लाह को याद करना अधूरी पूजा है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं। नाम सिमरन कहता है खुद को बदलो ताकि दुनिया बेहतर हो। यज्ञ कहता है कर्म अर्पित करो ताकि ब्रह्मांड संतुलित रहे। और इकामत सलाह कहती है अल्लाह के सामने झुको ताकि व्यक्ति, समाज और सत्ता सभी न्यायपूर्ण बन जाएं। ये सब सुनने में एक आदर्श व्यवस्था लगती है, एक थ्योरेटिकल मॉडल। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये मॉडल इतना मजबूत है तो आज जिन समाजों में रस्मी नमाज बहुत आम है, वहां स्रोतों के मुताबिक भ्रष्टाचार, गरीबी या अन्याय जैसी समस्याएं इतनी ज्यादा क्यों दिखती हैं? सही सवाल। क्या सोर्सेस इस गैप पर कोई रोशनी डालते हैं? बिल्कुल, और यही आखिरी स्रोत का केंद्रीय विश्लेषण है। इसकी बुनियाद कुरान की आयत 29.45 है। कौन सी? बेशक सलाह अनैतिकता और अन्याय से रोकती है। ये एक दावा है, एक कसौटी है। तो तर्क बहुत सीधा है। क्या? अगर किसी समाज में अनैतिकता और अन्याय फैल रहा है तो इसका मतलब है कि वहां सलाह स्थापित नहीं हो रही है, भले ही करोड़ों लोग रस्मी नमाज क्यों ना पढ़ रहे हों। वो समाज इस कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं, भ्रष्टाचार को ही लेते हैं जो एक सार्वभौमिक समस्या है। सोर्सेज इसे सलाह के छूट जाने से कैसे जोड़ते हैं?
सोर्सेस कहते हैं कि संकट ये है कि मुस्लिम दुनिया में अधिकारी और नेता सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ते दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार आम है। कुरान के अनुसार इसका निदान ये है कि सलाह को एक रस्म तक सीमित कर दिया गया और उसमें से अमाना यानी भरोसे की आत्मा को निकाल दिया गया। अच्छा। जब इकामत सलाह यानी भरोसे पर आधारित व्यवस्था को छोड़ दिया गया तो भरोसा टूट गया और भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली। तब सार्वजनिक नमाज निजी बेईमानी के लिए पर्दे का काम करने लगी। ये तो बहुत तीखी आलोचना है। तो इसका मतलब सार्वजनिक प्रार्थना एक तरह से निजी विश्वासघात का मुखौटा बन गई। स्रोतों का विश्लेषण तो यही कहता है। अब आर्थिक शोषण को देखिए। ठीक है। आज संकट है ब्याज आधारित बैंकिंग, मजदूरों का शोषण और गरीबी का एक दुष्चक्र। कुरान का निदान क्या है? कुरान में 30 से ज्यादा बार सलाह को ज़का यानी गरीबों के हक के साथ जोड़ा गया है। सलाह कायम करो और ज़का दो। हाँ, ये तो बार बार आता है। सोर्सेस कहते हैं कि इन दोनों को अलग करना कुरान की व्यवस्था को तोड़ने जैसा है। जब सलाह के आर्थिक स्तंभ को मतलब ज़कात और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था को हटा दिया गया तो संरचनात्मक गरीबी बनी रही, चाहे लोग कितनी भी नमाजें पढ़ते रहें। और शासकों के जुल्म और जनता की चुप्पी के बारे में भी जिक्र है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसका सलाह से क्या संबंध है? देखिए, संकट है जालिम शासक और उनके सामने चुप रहने वाली या मजबूर की गई जनता। कुरान की हकीकत यह है कि सच्ची सलाह इंसान के अंदर क़याम पैदा करती है। क़याम? हाँ, जिसका मतलब है न्याय के लिए सीधा खड़ा होना। इकामत और क़याम एक ही जड़ से निकले हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो जब सलाह से क़याम की भावना यानी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस निकाल दिया गया तो वो सिर्फ झुकने और उठने की एक वर्जिश बनकर रह गई। तो फिर क्या हुआ? ऐसी सलाह जालिमों के सामने झुकने को आध्यात्मिक रूप से सामान्य बना देती है, उसे चुनौती नहीं देती। तो इन सब का आखिरी मतलब क्या निकलता है? सोर्सेस का निष्कर्ष तो बहुत साफ और शायद कुछ लोगों के लिए सख्त भी लग सकता है। निष्कर्ष यही है कि इकामत सलाह के बिना केवल रस्मी नमाज एक ऐसा समाज बना सकती है जो दिखता तो बहुत धार्मिक है, लेकिन उसके नतीजे जैसे भ्रष्टाचार, अन्याय, गरीबी गैर इस्लामी होते हैं। सोर्सेज इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि कुरान ने उन लोगों के बारे में चेतावनी दी थी जिन्होंने सलाह को खो दिया। हाँ, आयत 1959 में ये नहीं कहा कि उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया, उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को खो दिया। इसलिए समाज का असल सुधार ऊंची अजानों या शानदार मस्जिदों से नहीं, बल्कि सलाह को एक जीवित, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में फिर से स्थापित करने से आएगा। ये वाकई एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली पड़ताल थी। हमने एक साधारण सी दिखने वाली रस्म और एक पूरी जीवन व्यवस्था के बीच के फर्क से शुरुआत की। उसकी तुलना दो और बड़ी आध्यात्मिक परंपराओं से की जी। और फिर ये देखा कि इस मूल विचार की अनुपस्थिति कैसे आज की दुनिया की ठोस समस्याओं से जुड़ी हुई है। इसका मूल विचार यही है कि ये अवधारणा पूजा को दुनिया से भागने का जरिया नहीं मानती, बल्कि दुनिया के साथ न्याय और नैतिकता के आधार पर जुड़ने का एक ब्लूप्रिंट या नक्शा प्रस्तुत करती है। ये एक बहुत सक्रिय और जिम्मेदार आध्यात्मिकता की मांग करती है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ने के लिए जो सीधे इन स्रोतों से ही निकलता है। अगर सलाह एक व्यवस्था के रूप में अन्याय को रोकने और समाज में विश्वास स्थापित करने के लिए है, तो आज एक व्यक्ति या एक छोटा समुदाय सिर्फ रस्म से आगे बढ़कर अपने आसपास के माहौल में इसे स्थापित करने के लिए सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। शायद अपने काम की जगह पर या अपने पड़ोस में। ये सवाल इन सोर्सेस को सिर्फ एक अकादमिक चर्चा से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है।